स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थानी कला और संस्कृति में लोक नृत्य से संबंधित भाग 2 में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और एक भाग में हमने पिछले वाले में राजस्थान की जनजातियों से संबंधित नृत्यों को ट्रिक से याद करने की कोशिश की थी। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए एवं अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है तथा ये राजस्थान की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्यों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, रणबाज और रतबई नृत्य किस जनजाति का है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है मेव जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है कंजर जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है गुज्जर जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति। तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि रणबाज और रतबई किस जनजाति का नृत्य है? मेव जनजाति का। किस जनजाति का नृत्य है? मेव जनजाति का। तो इसका सही आंसर रहेगा मेव जनजाति। इसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 2 है, चरी नृत्य निम्न में से किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है गुज्जर जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है कंजर जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है गुज्जर जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है भील जनजाति। तो चरी नृत्य किस जनजाति का है? गुज्जर जनजाति का। गुज्जर जाति के कौन कौन से नृत्य हैं वो अपना देखते हैं। गुज्जर जाति के नृत्य चरी नृत्य और एक नृत्य है झूमरा नृत्य। ये दोनों नृत्य की जनजाति के हैं गुज्जर जनजाति के। चरी नृत्य में क्या होता है, ऐसे महिलाएं अपने सिर पर एक या इससे भी अधिक चरियां रखती है और उसके अंदर अंतिम चरी में ऊपर वाले में दीपक जलता रहता है। तो ये था चरी नृत्य निम्न में से किस जाति का नृत्य है? गुज्जर जाति का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गुज्जर जाति। इसके बाद में अपना तीसरा प्रश्न है, सूंगड़ी नृत्य निम्न में से किस जाति का नृत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है भीमाना जाति, ऑप्शन 2 दे रखा है भाट जाति, ऑप्शन 3 दे रखा है विष्णोई जाति, ऑप्शन 4 दे रखा है गुज्जर जाति। तो सूंगड़ी नृत्य है भीमाना जाति का। किस जाति का है? भीमाना जाति का। और ये कहाँ पर किया जाता है? ये इसको या तो भीमाना जाति बोलते हैं या एक इसका नाम दे रखा है गोई जाति। गोई जाति। और ये नृत्य प्रसिद्ध है पाले का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भीमाना या गोई जाति। इसके बाद में प्रसिद्ध कलाकार अस्मिता काला और तारा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है तेरा ताल नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है चरी नृत्य। तो प्रसिद्ध कलाकार अस्मिता काला और तारा शर्मा यह है भवाई नृत्य से संबंधित। भवाई नृत्य कैसा होता है अभी देखेंगे अगले वाले पर। इस प्रकार का भवाई नृत्य होता है, इसमें सिर के ऊपर एक मटके, उसके ऊपर दूसरा मटका, ऐसे तीसरे मटके, ऐसे मटके रख के नृत्य किया जाता है। तो अस्मिता काला के नाम रिकॉर्ड है 111 मटके लिम्का बुक में दर्ज। लिम्का बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज है। और जो तारा शर्मा है इन्होंने रखे हैं 102 मटकों का 102 मटकों का रिकॉर्ड। और ये नृत्य भवाई नृत्य मूल रूप से गुजरात का है। मूल रूप से तो कहाँ का है? गुजरात का। और राजस्थान में ये प्रसिद्ध है केकड़ी का। केकड़ी अजमेर। मटके रखती है महिलाएं, सिर पर तो रखती है मटके, सिर पर मटके रखती है। और नंगे पाँव नुकीली चीज़ों पर रखती है। नुकीली चीज़ों पर नृत्य करती है। चीज़ों पर नृत्य करती है। अस्मिता काला और तारा शर्मा का संबंध है भवाई नृत्य से। इनके इसने तो रखे 111 मटके और तारा शर्मा जी ने रखे हैं 102 मटके। ये नृत्य मूल रूप से गुजरात का है। राजस्थान में केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। सिर पर मटके रखती है और नंगे पाँव नुकीली चीज़ों पर नृत्य करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा भवाई नृत्य। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, ये प्रश्न काफ़ी बार, कम से कम 5 या 6 बार एग्जाम में अब तक आ चुके हैं।
शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा उड़न के आधार पर किस नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है चरी नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है लाठी नृत्य। तो इसका सही आंसर रहेगा शांता गांधी द्वारा रचित नाटक कौन सा है? जसमा उड़न। जसमा उड़न के आधार पर किस नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया है? भवाई नृत्य को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 भवाई नृत्य। इसके बाद में अगला प्रश्न अपने पास में, थावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कच्छी घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है तेरह ताल नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञानदीप नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है पहले तो, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य तो कहाँ कहाँ पे किया जाता है? ये शेखावटी क्षेत्र में, एक तो शेखावटी में, एक डिडवाना और नागौर। डिडवाना नागौर ये 3 स्थानों पर ये नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। और थावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक इस नृत्य के नृत्य कलाकार है। अब होता क्या है ये, अभी देखते हैं अगले वाले प्रश्न में। इसके बाद में प्रश्न अपना 7 है, कौन सा नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है कच्छी घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञानदीप नृत्य। तो इसका सही आंसर रहेगा यह नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक कमर पर बांस की घोड़ी बांधी जाती है, और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य एक तो नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और एक यह है पैटर्न कला के लिए, पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा इसमें गुलाब का पैटर्न बनता है, गुलाब के फूल का पैटर्न इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर रहेगा कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है तेरह ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हिंगलाज माता, ऑप्शन 2 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वांगिया माता। तो तेरह ताली नृत्य हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अब तेरह ताली नृत्य कहाँ कहाँ प्रसिद्ध वो देख लेते हैं एक बार। तेरह ताली नृत्य एक तो रूणेछा जैसलमेर में रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है, रूणेछा जैसलमेर। एक डिडवाना में किया जाता है और एक शेखावटी एरिया में किया जाता है। इसमें होता क्या है अगले प्रश्न में देखते हैं अभी। प्रश्न नंबर 2 दे रखा, प्रश्न नंबर 9 दे रखा है तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल महिलाओं द्वारा, केवल, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल पुरुषों द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों के ही द्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंवारी लड़कियों के द्वारा। तो तेरह ताली नृत्य केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी महिलाओं के द्वारा? कामड़िया पंथ की महिला, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अपने शरीर के दाएं भाग पर, दाएं दाएं शरीर के दाएं भाग पर 13 मंजीरें बांधती है, 13 मंजीरें बांधती है। और ये नृत्य बैठकर किया जाता है, महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। और आगे है इसमें इसके जो वाद्य यंत्र हैं, एक तो इसमें रावणत्ता है और एक इसमें तंदूरा, तंदूरा वाद्य यंत्रों की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है तेरह ताली नृत्य की उत्पत्ति किस जगह से मानी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है पाली, ऑप्शन 3 दे रखा है जालौर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है पाली से। कहाँ से मानी जाती है? पाली से। पाली में कौन सी जगह से? पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 पादरला गांव पाली। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है अपना,
प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई जिनका संबंध चित्तौड़गढ़ से का संबंध किस नृत्य से? ऑप्शन 1 दे रखा है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है झूमर नृत्य। इनका संबंध, मांगी बाई का संबंध तेरह ताली नृत्य से। अब मांगी बाई थी तो चित्तौड़गढ़ की, मांगी बाई का जन्म था चित्तौड़गढ़ का, लेकिन इनका विवाह हुआ था पादरला पाली में, पादरला पाली में। और इन्होंने यहाँ अपने जेठ से तेरह ताली नृत्य सीखा, 13 ताली नृत्य सीखा था। और 1953-54 में गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था, एक गाड़िया लोहार सम्मेलन, जिसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके सामने इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया था और इनको यहीं से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और 1990 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो तेरह ताली नृत्य से संबंधित अपने पास में एक तो ये किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा। इसमें वाद्य यंत्र होते हैं रावणात्ता और तंदूरा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की व हिंगलाज माता की आराधना में। और इसके अंदर इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है मांगी बाई। इस नृत्य का उत्पत्ति स्थल है पादरला पाली। और ये इस प्रकार का नृत्य है। शरीर के दाएं भाग पर इन्होंने बांध रखे हैं 13 मंजीरे, जिसमें से 9 मंजीरे तो दाएं पांव पे बंधे होते हैं और 4 मंजीरे दाएं हाथ पर बंधे होते हैं। तो इसके बाद में अगला प्रश्न अपना चरी नृत्य, प्रश्न नंबर 12 दे रखा है चरी नृत्य किस जगह का सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है किशनगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्यावर, ऑप्शन 3 दे रखा है पुष्कर, ऑप्शन 4 दे रखा है केकड़ी। तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? केकड़ी का। कहाँ का प्रसिद्ध है चरी नृत्य? केकड़ी का। चरी नृत्य अपने केकड़ी का प्रसिद्ध है। और किस जाति का है? गुजर जाति का। गुजर जाति का ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है अपने पास में प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई और सुनीता राउत का संबंध किस नृत्य से? ऑप्शन 1 दे रखा है झूमर नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है घूमर नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है झूमरा नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य की कलाकार है फल्गुबाई और सुनीता रावत। कौन कौन है? फल्गुबाई और सुनीता रावत। इसके बाद में अगला प्रश्न अपने पास में अग्नि नृत्य के उपनाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है फायर डांस, ऑप्शन 2 दे रखा है जाटों का नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है अंगारा नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो अग्नि नृत्य को फायर डांस भी कहते हैं, जाटों का नृत्य भी कहते हैं और अंगारा नृत्य भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं, जसनाती संप्रदाय के सिद्धों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जो ये नृत्य स्थल को तो कहा जाता है धूणा। क्या कहा जाता है? धूणा। और अंगारों को कहा जाता है मतीरा। अंगारों को क्या कहा जाता है? मतीरा फोड़ना। मतीरा फोड़ना। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया। अग्नि डांस को कहा जाता है फायर डांस, जाटों का नृत्य, अंगारा नृत्य और उपयुक्त सभी। और प्रसिद्ध कहाँ का रहेगा ये? जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर। संत और संप्रदाय में अच्छे से समझा रखा है मैंने जसनाती संप्रदाय के बारे में। इसके बाद में अगला प्रश्न है मतीरा का संबंध किस नृत्य से? आ गया मतीरा का संबंध। ऑप्शन 1 दे रखा है अग्नि नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है गेय नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है कानूड़ा नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है बिंदोरी नृत्य। तो मतीरा का संबंध है अग्नि नृत्य से। कौन से नृत्य से संबंधित है? अग्नि नृत्य से। इसके बाद में अगला प्रश्न है
गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिव बाड़मेर, ऑप्शन 2 दे रखा है चोटन बाड़मेर, ऑप्शन 3 दे रखा है कनाना गांव बाड़मेर, ऑप्शन 4 दे रखा है फड़ौदी जोधपुर। तो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि गेर नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। कौन सी जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का। तो भील ज़्यादातर एक तो मेवाड़ क्षेत्र में रहते ही हैं, तो वहाँ का तो ये प्रसिद्ध रहेगा। और एक है कनाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो यह है गेर नृत्य। गेर नृत्य किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा। गेर नृत्य केवल महिला पुरुषों के द्वारा, नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। ये देख रहे होंगे आप, इन्होंने जो ये छड़ी हाथ में ले रखी है, ये दिख रही है छड़ी सब क्यों? ये जो छड़ी ले रखी है इनको कहते हैं खांडा। क्या क्या बोलते हैं? खांडा। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। पुरुष तो नृत्य करते हैं, पुरुष भाई केवल पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। और महिलाएं क्या करती है? इसमें गीत गाती रहती है। महिलाएं गीत गाती रहती है। महिलाएं गीत गीत गाती रहती है। ये एक विशेष प्रकार की इनकी एक पोशाक होती है। और जो नाचने वाले होते हैं इनको कहते हैं, नर्तकों को क्या कहा जाता है? गेरिए। क्या कहा जाता है? गेरिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 दे रखा है अपना। गेर नृत्य में पुरुष एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गेरिए, ऑप्शन 2 दे रखा है ओंगी, ऑप्शन 3 दे रखा है साकलिया, ऑप्शन 4 दे रखा है चितलिया। देखो ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि भाई जो इन्होंने हाथ में डंडे ले रखे हैं इनको तो कहते हैं खंडा। लकड़ी की बनी रहती है, इनको बोलते हैं खंडा। और जो इनकी ये विशेष प्रकार की एक जो पोशाक दे रखी है इसको बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं? ओंगी। तो इसका सही आंसर रहेगा ओंगी। और ये जो नाचने वाले नर्तक हैं इनको कहते हैं गेरिए। क्या बोलते हैं? गेरिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ओंगी। इसके बाद में किसके अवसर पर गेर नृत्य किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है होली के अवसर पर, ऑप्शन 2 दे रखा है विवाह के अवसर पर, ऑप्शन 3 दे रखा है अन्नकूट महोत्सव महोत्सव पर, और ऑप्शन 4 दे रखा है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो किसके अवसर पर गेर नृत्य किया जाता है? होली के अवसर पर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 होली के अवसर पर। अगला प्रश्न है अपना, इसका तो सही आंसर हो गया होली के अवसर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन 1 है थावरचंद गहलोत, ऑप्शन 2 दे रखा है लालनाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 4 दे रखा है हीराचंद। तो ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास जी को। अपने राजस्थान के ये मुख्यमंत्री भी रहे जय नारायण व्यास। तो इनको जाता है ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। ढोल नृत्य करते समय ढोलों की शैली में बजाया जाता है। ये प्रश्न भी भाई साहब एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार आ चुका है। ढोल नृत्य करते समय ढोलों किस शैली में बजाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कालसुरी, ऑप्शन 2 दे रखा है सुरापान, ऑप्शन 3 दे रखा है थाकना शैली, ऑप्शन 4 दे रखा है घूमर शैली। तो इसका सही आंसर रहेगा ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। और यह नृत्य भी विवाह के अवसर पर ही किया जाता है, विवाह के अवसर पर। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय अपन को जाता है ये जय नारायण व्यास जी को। जय नारायण व्यास। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना। थाली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है पापू जी, ऑप्शन 3 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहा जी। तो थाली नृत्य किया जाता है पापू जी की आराधना में। यह महिला इस प्रकार से हाथों में थाली लेके नृत्य करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 पापू जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है कि कक्का नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कामदेव, ऑप्शन 2 दे रखा है हिंगलाज माता, ऑप्शन 3 दे रखा है चौथ माता, ऑप्शन 4 दे रखा है गणेश जी। तो कक्का नृत्य किया जाता है कामदेव की आराधना में। किसकी आराधना में किया जाता है? कामदेव जी की आराधना में। अब मैं आपको बता देता हूँ। एक है केला देव की आराधना में। केला देव की आराधना में किया जाता है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य या इसको गुटकन नृत्य भी कहते हैं, गुटकन नृत्य। हिंगलाज और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है हिंगलाज या रामदेव जी की
आराधना में किया जाता है तेरह ताली नृत्य, तेरह है ताली नृत्य। एक अपने हो गए कामदेव, कामदेव जी की आराधना में किया जाता है कक्का नृत्य। कौन सा नृत्य? कैसे कामदेव कैसे कक्का, कक्का नृत्य। इसके बाद में एक है अपना छमछड़ी नृत्य, छमछड़ी नृत्य। छमछड़ी नृत्य किया जाता है गणेश जी की आराधना में। किसकी आराधना में किया जाता है? गणेश जी की आराधना में। इसके बाद में एक थाली नृत्य है, थाली नृत्य अपना किया जाता है बाबू जी की आराधना में, बाबू जी की आराधना में। और एक नृत्य है अपना डांग नृत्य, डांग नृत्य किया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने लगभग देवी देवताओं की आराधना में कौन से नृत्य किए जाते हैं ये उनसे संबंधित है। अब अगला अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन दो दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन तीन दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन चार दे रखा है प्रतापगढ़। तो तलवारों की गेर, एक गेर होती है जिसमें लकड़ी का जो लकड़ी रहती है हाथ में उसे खंडा कहते हैं, लेकिन इनके हाथों में क्या है दिख रही होगी आप सबको तलवारें हैं। ये प्रसिद्ध है मेनार उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार उदयपुर की, मेनार उदयपुर की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दो उदयपुर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है लुम्बर, लुम्बर नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन एक दे रखा है रेबारी जाति, ऑप्शन दो दे रखा है कीट जाति, ऑप्शन तीन दे रखा है माली जाति, ऑप्शन चार दे रखा है जाट जाति। तो लुम्बर नृत्य किया जाता है रेबारी जाति के द्वारा, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक रेबारी जाति। इसके बाद में कबूतरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक है सीकर, ऑप्शन दो है चूरू, ऑप्शन तीन है झुंझुनू, ऑप्शन चार है हनुमानगढ़। तो कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध है चूरू का, और ये नृत्य किया जाता है वेश्याओं के द्वारा, वेश्याओं के द्वारा अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। एक अपना मयूर नृत्य, ये अजमेर में बादशाह की सवारी के दौरान, बादशाह की सवारी के दौरान ये नृत्य किया जाता है, मयूर नृत्य सवारी के दौरान। तो इसका सही आंसर आ गया अपना पास में चूरू। अगला प्रश्न अपने पास में प्रश्न नंबर 26। बिंदोरी नृत्य किस जगह का प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक दे रखा है बूंदी, ऑप्शन दो दे रखा है कोटा, ऑप्शन तीन दे रखा है झालावाड़, ऑप्शन चार दे रखा है बारह। तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। और कोटा कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? नावड़ा नृत्य, नावड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है कोटा का? नावड़ा, नावड़ा, नावड़ा नृत्य। और बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है झालावाड़ का। इस प्रकार से डांस किया जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27 दे रखा है चरवा नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन एक दे रखा है जाट जाति, ऑप्शन दो दे रखा है रेवारी जाति, ऑप्शन तीन दे रखा है माली जाति, और ऑप्शन चार दे रखा है भाट जाति। तो चरवा नृत्य किया जाता है माली जाति की महिलाओं के द्वारा, चरवा नृत्य। और कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है भरतपुर का। भरतपुर में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं एक बार में देख लेते हैं अभी। भरतपुर में एक तो चरवा नृत्य है, एक चारकुला नृत्य है, चारकुला नृत्य, और एक है बम नृत्य। ये नृत्य कहाँ किया जाते हैं? भरतपुर में। कहाँ पर किया जाते हैं? भरतपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीन माली जाति के द्वारा। प्रश्न नंबर 28 दे रखा अपना डांग नृत्य किस स्थान का प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक दे रखा है करौली, ऑप्शन दो दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन तीन दे रखा है अलवर, ऑप्शन चार दे रखा है राजसमंद। तो डांग शब्द देख के करौली या सवाई माधोपुर निकलना है। डांग नृत्य किया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में। कहाँ पर किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। इसी प्रकार एक सिवाड़ पशु मेला लगता है, सिवाड़ पशु मेला। अब सिवाड़ तो है सवाई माधोपुर में, जबकि सिवाड़ पशु मेला लगता है करौली में। तो ऐसे ही ये कुछ प्रश्न है जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, तो इनको साथ के साथ लिख लें। प्रश्न नंबर 29 है रासगुड़ा नृत्य किस जाति का है? ऑप्शन एक दे रखा है जाट जाति, ऑप्शन दो दे रखा है भाट जाति, ऑप्शन तीन दे रखा है बंजारा जाति, ऑप्शन चार दे रखा है माली जाति। तो रासगुड़ा मैंने कल के वाले वीडियो में बताया था, रासगुड़ा जो बीकानेर में किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो रासगुड़ा, एक तो रासगुड़ा तो है बीकानेर में, और एक नृत्य है मछली नृत्य।
मछली नृत्य, यह है बाड़मेर में। ब से बीकानेर, ब से बाड़मेर और ब से बंजारा। ये कौन से नृत्य हैं और किस जाति हैं? बंजारा जाति के। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बंजारा जाति। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है, चारकुला नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है करौली, ऑप्शन 4 दे रखा है कोटा। तो चारकुला नृत्य माना जाता है प्रसिद्ध भरतपुर का। मैंने भी बताया भरतपुर में भाई 3 नृत्य प्रसिद्ध है। एक तो चरवा नृत्य जो माली जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एक चारकुला नृत्य, और एक है अपना बम नृत्य। ये नृत्य अपने भरतपुर में फेमस है। तो दोस्तों आज के थे ये अपने राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य और कुछ जातियों के नृत्य पढ़े हैं आज। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य और प्रत्येक जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है, प्रत्येक जिले का नृत्य, जिले का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो पढ़ेंगे हम अगले भाग में। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इसको क्या नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हो कि ये प्रश्न आपको PDF के रूप में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपना RK विथ एजुकेशन, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन है उससे करें। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करके जाएं।